Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed from VTutions learning platform, which is Pakistan first free of cost learning platform. स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम है हम फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स को कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है हम परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर जो मुख्तलिफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और इसके अलावा जो रिमेनिंग डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस होंगे वो आपको नोट्स की सूरत में मैं प्रोवाइड करूंगा, वो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर वो मौजूद है। सेकेंडली, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे चैप्टर 3 विच इज वेक्टर्स, तो उसके लिए मैंने जो है वो क्विज भी बनाए हैं, तो क्विज भी आप जो है देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जो है वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और बाकी सब्जेक्ट्स जहाँ पर ये पढ़ा जाता है। तो इसमें आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्विज को परफॉर्म करेंगे, उतने ही मार्क्स जो हैं आप एग्जाम्स में गेट करेंगे। सो राइट नाउ अपने लेक्चर की तरफ डियर स्टूडेंट्स चलते हैं। राइट नाउ आई एम शेयरिंग ए स्क्रीन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर वेक्टर्स है। और स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। वेक्टर जो है एक क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम जो है डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं, उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, डायरेक्शन का भी जिक्र होता है, उसको भी स्टडी किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर्स। दो चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम जस्ट जो है वो एक चीज का मैग्नीट्यूड जो है वो देखते हैं, लाइक दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेन इन माय हैंड, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जस्ट जो है आप देखें इसने एक स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, तो दिस इज नोन एज अ स्केलर। और अगर कोई डायरेक्शन होगी, लाइक एक कार मूव करती हुई जा रही है किसी डायरेक्शन में, तो वो डेफिनेटली ये है कि उसकी एक डायरेक्शन होगी। जिस चीज की एक सिम्त हो या डायरेक्शन हो, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो रही हो विद मैग्नीट्यूड, तो वो वेक्टर कहलाएगी। अब कुछ हमें चीज यहाँ पे दी हुई है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी दी हुई है, उनको हमने बताना है कि वेक्टर है या स्केलर है। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपका बुक का, और नंबर 1 पे हमारे पास है जी फोर्स। पहले हमने बताना है फोर्स क्या है। फोर्स हमारे पास क्या है, वो वेक्टर है। ऑलराइट, फोर्स आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फोर्स, ऑलराइट, फोर्स बताना है क्या है, तो वो वेक्टर है, उसकी एक डायरेक्शन है। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आप वेक्टर की एग्जांपल दें, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है वेक्टर, तो वेक्टर जो है वो क्या है, फोर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, बट अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक का देखेंगे तो उसमें फोर्स लिखा हुआ है, ये आपने गो थ्रू करना है इस तरीके से। बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आपको जो कंफ्यूजन एग्जाम में होती है या किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल चीजें दी जाती हैं वो आपको एक समझ में आए ट्रिक। एनी हाउ, फोर्स कैसे वेक्टर है, लाइक एक चीज है, किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। मैं चेयर को पुश करता हूँ स्टूडेंट्स, तो एक डायरेक्शन में पुश करूंगा चेयर को, तो वो राइट डायरेक्शन में है या लेफ्ट है या अप है या डाउन, किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ जो है उसको चीज को मूव किया जा रहा है, तो फोर्स उस पे जब मैं लगाऊंगा तो एक सिम्प में लगाऊंगा, लाइक दिस इज अ पेन, और इस पेन को मैं आप देखें इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स एक डायरेक्शन में है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैंने आपसे यही कहा था शुरू में, जिस चीज की डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो वो वेक्टर होती है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं विच इज वेक्टर, और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई क्वांटिटी है बताएं वो वेक्टर हो, तो आप फोर्स बता सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड वन इज स्पीड आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। ऑलराइट, बिकॉज स्पीड
मैं कहता हूं कि स्पीड में ये काम करो, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि स्पीड में काम करना है या स्पीड में नोट्स बनाने हैं, स्पीड में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कोई उसकी डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस वन इज स्केलर क्वांटिटी डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैंने गाड़ी की आपको एग्जांपल दी थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें वेलोसिटी v1 इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी जो है एक डायरेक्शन में होती है किसी भी चीज की। a body moves with velocity v1 from point 1 to point 2 in a direction, तो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। इसी तरीके से मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये वेलोसिटी जो है ये क्या है। वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि वेक्टर है। उसके बाद जो एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एरिया जो है वो स्केलर है। ऑलराइट, एरिया जो है ये स्केलर है। कॉन्सेप्ट तो डियर स्टूडेंट्स आपको अभी समझ में आ गया होगा और आप बता भी सकते हैं, बिकॉज एरिया है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये ग्राउंड है, इतने एरिया का ग्राउंड है, तो ग्राउंड की कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी। फुटबॉल ग्राउंड है, किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। एक ग्राउंड है, लाइक किसी भी चीज का एरिया है। और अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, लाइक एक बुक है वो पड़ी हुई है और उसका भी एक एरिया, लेंथ और विड्थ होती है उसकी। इसी तरीके से वो स्केलर होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास ये है वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, ये भी आपके पास है वेक्टर, बिकॉज एक्सेलरेशन भी जो है एक डायरेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो होगा। और इसी तरीके से मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसकी डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर होगा। अब लाइक वर्क की अगर मैं बात करूं तो वर्क हमारे पास क्या है, स्केलर है, बिकॉज वर्क की जो है कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं कहता हूं कि वर्क करें, तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, किस सिम्प में जो है वर्क करना है, किस डायरेक्शन में वर्क करना है। लाइक इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास आ सकती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Write the vector PQ in the form x iota plus yj। 4 जो है इसका पार्ट है p इंटू -6, 2 q इंटू 0, -5 डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन 2 मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से होगा ये, p इंटू -6, q, q इंटू 0, -5, right? Right now, students, PQ, Q minus P, Q minus P सिंपल मैंने करना है, तो 0, -5 माइनस इंटू -6, 2 स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब जो है 0 प्लस 6, -5 - 2 इज इक्वल टू 6, -7। सो पी क्यू मेरे पास आएगा -6 आयोटा, पी क्यू मेरे पास आएगा -6 आयोटा -7 j। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एग्जाम्स में आएंगे, तो आपने बिल्कुल भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना। और जैसे मैंने आपको करवाया है जिस मेथड के थ्रू, आपने इस मेथड के थ्रू करना है इसको इजीली। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यू माइनस जो है पी मैंने सिंपली किया है और इसमें नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हुआ इसके अलावा इसमें स्टूडेंट्स। सो राइट नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करता हूँ, which is question number 3 dear students। Find the following vectors if vector p is equal to -5 iota plus 4j, vector q is equal to -31 plus 5j, and r vector is equal to -6 iota plus 7j। और इसका पार्ट 2 हम कह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पी वेक्टर प्लस 3 क्यू वेक्टर, ये कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, मैं इसको दोबारा लिख के आपको दिखाया था। ये इस तरीके से पी वेक्टर, ये
प्लस 3 इंटू क्यू वेक्टर, राइट। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा एग्जाम में। सो जब आपको इसको सॉल्व करना है तो कुछ इस तरीके से 2 इंटू पी रखना है आपने, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पी से माइनस 5 आयोटा प्लस का 4j देन प्लस 3 इंटू माइनस 3 आयोटा प्लस 5 का j। देन स्टूडेंट्स जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस 10 आयोटा प्लस 8j देन प्लस माइनस 9 आयोटा प्लस 15j इज इक्वल टू माइनस 19j माइनस 19 आयोटा, उसके बाद प्लस 23j जो है j आ जाएगा आपके पास। ये इस तरीके से क्वेश्चन जो स्टूडेंट सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं। Find the unit vector in the direction of each of the following vector, which is q is equal to 5 iota minus 9j। So student अब इसको सॉल्व करते हैं। like p q vector plus r s vector is equal to q minus p plus s plus s के बाद माइनस r is equal to q प्लस s माइनस p माइनस r, राइट स्टूडेंट्स। अब इसमें मैं वैल्यूज जस्ट पुट अप करूंगा तो इसमें कुछ इस तरीके से आएगा 8,0 यहाँ पे प्लस माइनस 10,7। सिंपली मैं इसमें वैल्यूज जो है पुट अप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, लाइक 8,0 ब्रैकेट प्लस माइनस 10,7 मैंने फिर पुट अप किया लाइक। अब इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज मैंने लगाया, माइनस के साइन के बाद -2 स्टूडेंट्स देन कॉमा 5, दिस वन इज कॉमा 5 देन माइनस देन 7/2 देन 6। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे 8 माइनस 10 प्लस 2 माइनस 7/2 कॉमा 0 प्लस 7 माइनस 5 माइनस 6। इस तरह से ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। राइट नाउ फर्दर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ मेरे पास आएगा -7/2 कॉमा -4, राइट स्टूडेंट। और फाइनली जो है -7/2 आयोटा माइनस ऑलराइट -7/2 आयोटा देन -4j देन -4j आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से जो है वो होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ -4j। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आए और वैल्यू अगर चेंज कर दी जाए तो आपने इसी तरीके से करना है। राइट नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is find the vector in the direction of the following vectors with given magnitude a is equal to 2 iota minus 3j magnitude 6 units। 6 यूनिट्स की बात है तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है
मैं इस क्वेश्चन के हवाले से आपको कह रहा था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसी के कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब राइट नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप देखें, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स विद गिवन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसमें गिवन है, पीछे आप देखें बैक जो मैंने क्वेश्चन किया इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स गिवन है। सो a इज इक्वल टू 2 iota माइनस 3j, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, 6 a वेक्टर और लाइक इस तरीके से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब 6 इंटू ए आपके पास क्या है, ए की वैल्यू पुट अप कर दें, आपको नजर आ रही है ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 2i माइनस 3j, नाउ डिवाइडेड बाय अंडर रूट इंटू 2 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 12 आयोटा माइनस 18j डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स अंडर रूट 13 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा, आप देखें 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 हुआ और 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18 हुआ, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द values of unknown if 4i iota plus 5j is equal to p iota plus 5j। सिंपल है, इसमें जो है p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो मेरे पास स्टूडेंट्स है इक्वल टू 4। सिंपल है, 4 आएगी इसकी वैल्यू। राइट नाउ 6 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। गो थ्रू कर लेते हैं लेक्चर को। चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 5 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन 2 जो मैंने आपको करवाया था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जब मैं आपको सॉल्व पास्ट पेपर सॉल्यूशंस करवाऊंगा, उसके अंदर जो है ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आप देखेंगे होंगे, और ये वेक्टर स्केलर्स वाला एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर नोट्स रिक्वायर्ड हैं और क्विज रिक्वायर्ड है तो www.ptuitions.com पे जा सकते हैं। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आए, वहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर सकते हैं आप प्लीज हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर फॉलो करें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।